हाय एवरीवन, मैं सेल्फ अनुज कुमार और आप लोग के सामने आज बिल्कुल न्यू चैप्टर क्वालिटी ऑफ वाटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 12। इसके पहले मैंने 11th लेक्चर तक में मैंने सोर्स ऑफ वाटर का 2.2 बिल्कुल समाप्त कर दिए 2.2 तक। अब हम पढ़ते हैं क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर को। तो क्वालिटी पैरामीटर क्या कहता है, वाटर का किस तरह का क्वालिटी है, तो इसको समझते हैं। क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर क्या कहता है, द पैरामीटर विच हेल्प इन डिडक्टिंग, मतलब पता लगाता है, डिडक्टिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर आर नोन एज क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर। जो पता लगाता है, क्या डिडक्ट करता है, उसके अंदर क्या किस तरह का इम्प्यूरिटीज मिला हुआ है, क्या सस्पेंडेड सॉलिड मिला हुआ है, क्या डिजॉल्व सॉलिड मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज को वाटर क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वाटर जब पता करते हैं तो उसका पता होना चाहिए कि वाटर में कितना सस्पेंडेड सॉलिड है, क्या डिजॉल्व सॉलिड है, तो इसका पता करता है। अब देखेंगे अगर हम बात करते हैं वाटर का, तो वाटर का कुछ टाइप्स है कि किस तरह का वाटर है। फिर वाटर का हम इसका क्वालिटी पैरामीटर में हम 3 टाइप पैरामीटर्स पढ़ेंगे, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इसके पहले हम देख लेते हैं कि किस किस तरह का वाटर मेरा होता है। तो पहला है केमिकल वाटर। केमिकल वाटर जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। क्या है, प्योर वाटर। इसको क्या कहते हैं, प्योर वाटर है। क्या होता है, प्योर वाटर है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है तो प्योर वाटर, केमिकल वाटर को क्या कहते हैं, प्योर वाटर होता है ये, ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है H2O का, याद हो गया। अगला हम बात करते हैं पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी। अब पीने योग्य पानी किस तरह से रहेगा, किसको, इसमें क्या ये क्या कहता है, डजंट कंटेन हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं है, मतलब ये कोई हानिकारक वाटर नहीं है, हार्मफुल सब्सटेंस, फिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये पीने के लिए बिल्कुल फिट है। इस पानी को हम पी सकते हैं, जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड कम रहता है, ठीक है, एक परमिसिबल लिमिट तक होगा, डिजॉल्व सॉलिड परमिसिबल लिमिट तक होगा, तो उस वाटर को हम पी सकते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। वो पीने योग्य पानी होता है जो हार्मफुल हमारे शरीर के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं प्लेटेबल वाटर। प्लेटेबल वाटर क्या होता है, ये देखने में तो अच्छा होता है, अपीयरेंस इसका गुड होता है, बट नॉट फॉर ड्रिंकिंग, बट नॉट फॉर, कोई जरूरी नहीं है कि जो वाटर देखने में अच्छा है वो ड्रिंकिंग के लिए अच्छा होगा। हो सकता है उसमें डिजॉल्व सॉलिड ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो, तो डज नॉट ड्रिंकिंग, ये क्या होता है, अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस क्या, देखने में तो वाटर अच्छा है पर पीने का योग्य नहीं है, ठीक है। तो डजंट ड्रिंकिंग, कोई जरूरी नहीं है कि इस वाटर को जो देखने में अच्छा होता है वो पानी को हम पी भी सकते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर से आप समझ सकते हैं कि ये वाटर जो है, वाटर विच कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस बैक्टीरियाज होता है, डिजॉल्व सॉलिड उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड सॉलिड भी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा होता है। अब बताएंगे कि परमिसिबल लिमिट पोर्टेबल वाटर के लिए कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेवल क्या, अगर सस्पेंडेड सॉलिड की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस लेवल होता है वाटर का 500 mg पर लीटर, मतलब कि 500 ppm, ठीक है। अब बताएंगे ppm क्या होता है, सब सारा चीज़ को हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वालिटी पैरामीटर क्या है, वैसा वाटर का पैरामीटर जो हेल्प करता है, डिडक्ट करता है, वाटर का क्वालिटी पता लगाता है कि उसमें सस्पेंडेड सॉलिड कितना है, डिजॉल्व सॉलिड कितना है, ठीक है। तो देखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है। सस्पेंडेड सॉलिड बताएंगे कि जो जैसे कि पानी में हम वाटर लिए, उसमें हम सैंड पार्टिकल, क्ले पार्टिकल, तो नंगी आंखों से दिख सकता है, नकेड आई से हमको दिख सकते हैं उसको, तो वो सस्पेंडेड सॉलिड उसमें दिख रहा है, ठीक है। डिजॉल्व जो वाटर में पूरी तरह से घुल, तो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड कितना है, डिजॉल्व सॉलिड कितना है, तो ये सब चीज को हम पता लगाते हैं क्वालिटी पैरामीटर से, ठीक है। इसका 3 क्वालिटी पैरामीटर्स है, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर,
केमिकल क्वालिटी पैरामीटर और बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर। तब तक इसको बढ़िया से लिखिए, उसके बाद हम सारे पैरामीटर्स को, क्वालिटीज पैरामीटर्स को हम देखते हैं। इसको लिखिए आप लोग। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्या कितना है। 3 टाइप्स का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। पहला है फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर और बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अब देखेंगे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या कहता है। दिस पैरामीटर कैन बी ऑब्जर्व थ्रू आवर सेंस, जो अपने सेंस से एब्जॉर्ब करते हैं, पता चलता है कि उसमें कितना इम्प्यूरिटीज है, क्या सस्पेंडेड सॉलिड है, वो सब जो हम नकेड आई से, जो नंगी आंखों से हम वाटर को जो उसमें देख सकते हैं, कलर से या सेंस कर सकते हैं, ठीक है, या उसका कलर देख करके सेंस कर सकते हैं, वो सब जो हम अपने सेंसेशन के द्वारा उसको सेंस कर सकते हैं कि वो कैसा वाटर है, स्मेल से, ठीक है, कलर से, स्मेल से, उसका सस्पेंडेड पार्टिकल से। तो वो सब क्या है, फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर वाटर में इसका 6 टाइप है, 6 टाइप पैरामीटर। पहला आपको बताएंगे, इसका 6 टाइप है सस्पेंडेड सॉलिड। अब समझेंगे पहला टाइप सस्पेंडेड सॉलिड बोले तो सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है, जो इम्प्यूरिटी वाटर में दिखता है ड्यू टू उसमें जो क्ले के कारण, सिल्ट के कारण जो दिखता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स उसमें मिल सकता है, इनऑर्गेनिक या वेजिटेबल पार्टिकल्स हो सकता है, या फिर इम्पर्सिबल लिमिट हो सकता है। ये सब इसका क्या है, सोर्स है, ठीक है। अगर हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स की बात करें तो वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल को हम या तो छान करके निकाल सकते हैं, या तो फिर हीट कर दो, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकल फिर बच जाएगा। तो हम अब पढ़ते हैं सस्पेंडेड सॉलिड जो फिजिकल पैरामीटर्स में आते हैं। इसको आप लिखिए, आराम से लिखिए इस तरह। नेक्स्ट देखिए, ये 6 टाइप का फिजिकल पैरामीटर्स हैं। ये कौन कौन है, सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिलिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब बारी बारी से हम समझेंगे सस्पेंडेड सॉलिड को। सबसे पहले आप जानिए कि अगर कोई वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड है तो उसको हम फिल्टर करके निकाल सकते हैं, या फिर हम उसको 104 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, तो मेरा क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स मिला हुआ है वो क्या होगा, वो बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो देखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड को। सस्पेंडेड सॉलिड सबसे पहले इसका सोर्स क्या क्या चीज है सस्पेंडेड सॉलिड का, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ठीक है, और इम्पर्सिबल लिमिट्स, ये इसका सोर्स है। अब कितना पार्टिकल्स मिला, कितना सस्पेंडेड सॉलिड, इसको हम देख सकते हैं नंगी आंखों से, नेकेड आई से, कि कितना क्या है। तो इसका मेजरमेंट का हम सब तरीका भी बताएंगे कि इसको कैसे करेंगे मेजरमेंट। तो सबसे पहले अब देखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड। तो सस्पेंडेड सॉलिड अगर हम बात करते हैं, पहला सस्पेंडेड सॉलिड का, तो सबसे पहले सस्पेंडेड टोटल सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है कि वाटर है, ये वाटर है, वाटर में क्या इम्प्यूरिटीज मिला हुआ है, कितना सारा इम्प्यूरिटीज, ये सब इम्प्यूरिटीज मिला हुआ है। तो इसको कैसे इम्प्यूरिटीज को निकाल सकते हैं, सस्पेंडेड है। जैसे कि वाटर में अब क्लेई पार्टिकल मिल गया, सैंड पार्टिकल मिल गया, वेजिटेबल पार्टिकल्स मिल गया, तो उसको सस्पेंडेड सॉलिड को हम छान करके, फिल्टर करके हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड कैसे हम निकालेंगे। देखेंगे एक फार्मूला होता है, टोटल सॉलिड इक्वल टू सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड जो है आपका फिजिकल पैरामीटर्स है। क्या है बाबू, फिजिकल पैरामीटर है, फिजिकल पैरामीटर्स है। पर डिजॉल्व सॉलिड जो ये आपका है केमिकल पैरामीटर है, केमिकल पैरामीटर है, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड को तो टोटल सॉलिड क्या होगा, अगर वाटर में अगर टोटल सॉलिड क्या होता है, या तो सस्पेंडेड सॉलिड होगा, या फिर सस्पेंडेड सॉलिड होगा और डिजॉल्व सॉलिड।
डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है, जो वाटर में मिनरल्स के रूप में होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, तो ये मिनरल्स के रूप में होते हैं, तो ये डिजॉल्व सॉलिड है। ठीक है, तो एक लिमिट तक, परमिसिबल लिमिट तक डिजॉल्व सॉलिड भी मेरे शरीर को कुछ हानि नहीं पहुंचाता है। परमिसिबल लिमिट तक उस वाटर को पी सकते हैं, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा होता है तो कॉज ऑफ रिएक्शन हो जाता है, वाटर को हम पी नहीं सकते हैं। तो डिजॉल्व सॉलिड क्या बोले, केमिकल पैरामीटर्स है। फिजिकल सस्पेंडेड सॉलिड को हम फिल्टर करके, क्या करके, फिल्टर करके हम निकाल सकते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, पर डिजॉल्व सॉलिड को हम नहीं फिल्टर कर सकते हैं। ये देखिए, तो वाटर में ऑलरेडी वाटर के साथ डिजॉल्व होता है। तो अगर हमको निकालना है डिजॉल्व सॉलिड तो क्या करेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड में से क्या करेंगे हम, डिजॉल्व सॉलिड निकालना है तो टोटल सॉलिड में से सस्पेंडेड सॉलिड को घटा देंगे, मेरा निकल जाएगा डिजॉल्व सॉलिड इसमें। तो इसको एक तरीका, एक तो छन करके निकाल सकते हैं, एक तरीका और है कि ये वाटर है, इसको आप क्या करो, इसको आप क्या करो, इसको आप क्या करो, इसको आप क्या करो कि 104 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या करो, इसको हीट कर दो। 104 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करो, हीट करो, वाटर क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। इसके रिड्यूस जो बच जाएगा वो मेरा बच जाएगा क्या चीज, सस्पेंडेड सॉलिड बच जाएगा, ये मेरा सस्पेंडेड सॉलिड फिर बच जाएगा। तो टोटल सॉलिड में से सस्पेंडेड सॉलिड को घटा दीजिएगा तो डिजॉल्व भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम फिजिकल पैरामीटर्स देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जनरली लाइट से देखने में भी लगेगा गंदा पानी, तो अब इसमें बात करेंगे इसके आगे। तो सस्पेंडेड सॉलिड आप समझ गए कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो सकता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो सकता है और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो सकता है, दोनों हो सकता है फिजिकल सस्पेंडेड सॉलिड में। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं परमिसिबल लिमिट या एक्सपेक्टेंस लिमिट जो होता है। परमिसिबल लिमिट इसका कितना होगा, परमिसिबल लिमिट की बात करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड में वाटर का, उतना हम पी सकते हैं। तो सस्पेंडेड सॉलिड इसको लिख लीजिएगा बाबू आप, ठीक है ना। तो इसका एक्सेप्टेंस लिमिट क्या होता है या परमिसिबल लिमिट क्या होता है, आप देख लेंगे। परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट जो होता है या एक्सेप्टेंस लिमिट जो होता है, ये आपका दोनों ही एक ही है। परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेंस लिमिट जो होता है इसका आप लिख लेंगे 500 mg पर लीटर, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं mg पर लीटर। 1 mg पर लीटर जो होता है आपका 1 ppm के बराबर, अभी हम बात करेंगे ppm के बराबर होता है। या फिर 500 ppm भी बोल सकते हैं। कॉज ऑफ रिएक्शन जो इसका हो सकता है, कॉज ऑफ रिएक्शन जो होता है, रिजेक्ट हम कर सकते हैं, रिजेक्ट, इसको हम पी नहीं सकते हैं। ये आपका होता है 2000, बहुत ज्यादा लिमिट, ठीक है। चलिए, तो सस्पेंडेड सॉलिड आप समझ गए कि इसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर गर्म करके वाटर को हम उसको निकाल सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड को। चलिए, तो इसको लिखिए आप, उसके बाद हम आगे बात आते हैं, टर्बिडिटी को बताते हैं। सेकेंड मेरा है टर्बिडिटी। अब देखेंगे टर्बिडिटी क्या होता है। टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक क्ले, सिल्ट एटसेट्रा, जैसे कि उसमें सॉइल भी हो सकता है। ये सब क्या है, वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, तो ये सब वाटर के अंदर टर्बिडिटी के रूप में है, ठीक है, टर्बिडिटी। तो ये जनरली टर्बिडिटी जो है हम नंगी आंखों लाइट से समझते हैं कि लाइट हम पास कराते हैं वाटर के, जिस लिमिट तक हमको लाइट एक गेज लगा हुआ लगा देते हैं, बहुत तरह का वो गेज है, ठीक है, वो बताएंगे इसका मेजरमेंट का, टर्बिडिटी रॉड, जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, ये सब मेथड है जिसमें हम लाइट से हम स्केटिंग कराते हैं, पास करवाते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक मेरा वो दिखना बंद हो जाता है। तो जहाँ तक दिखना बंद हो जाता है वो मेरा हो जाता है कितना, वो टर्बिडिटी है। अब इसको हम समझेंगे कि क्या चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं। अब और भी टर्बिडिटी किसके कारण होता है, टर्बिडिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
डीके वेजिटेशन मटेरियल, जो वेजिटेशन मटेरियल हो उसके कारण भी टर्बिडिटी वाटर में प्रेजेंस होता है, ठीक है। फिर आगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अलगी, फंगी, बैक्टीरियाज, पैथोजन, ये सब के कारण क्या होता है, टर्बिडिटी वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टर्बिडिटी को हम मेजर क्या चीज में करते हैं। तो टर्बिडिटी को हमेशा हम मेजर करते हैं, टर्बिडिटी इज एक्सप्रेस एज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मैटर इन पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, तो पीपीएम में मेजर करते हैं, या पीपीएम को भी बोलते हैं एमजी पर लीटर भी बोलते हैं। इसलिए 1 ppm बराबर 1 ppm इक्वल टू होता है 1 mg पर लीटर। तो इसको मिली mg पर लीटर या फिर ppm में हम इसको क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं। इसको क्या चीज में मेजर करते हैं, मेजर करते हैं। अब और भी टर्बिडिटी में आप समझेंगे, टर्बिडिटी वाटर में अगर प्रेजेंट्स है तो उसका परमिसिबल लिमिट कितना है, कितने वाटर टर्बिडिटी तक के हम क्या करते हैं, वाटर को पी सकते हैं। तो वाटर में 5 से 10 ppm तक का अगर टर्बिडिटी है वाटर में, तो उस वाटर को हम पोर्टेबल वाटर के रूप में, यानी इसका परमिसिबल लिमिट होगा। अगर 10 से ज़्यादा होगा तो उसका कॉज ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिखे इसको भी लिख ले। परमिसिबल लिमिट क्या होगा इसके लिए, परमिसिबल लिमिट क्या होगा टर्बिडिटी का लिए, परमिसिबल लिमिट क्या होगा। तो इसको मिटाएं जी, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर बहुत सा मेथड है टर्बिडिटी मेजर करने का, बहुत सा मेथड है। टर्बिडिटी रॉड नीचे मिटाते हैं, ठीक है ना। देखेंगे तो परमिसिबल लिमिट क्या बताया, परमिसिबल लिमिट क्या बताया बाबू, परमिसिबल लिमिट क्या कितना बताया, परमिसिबल लिमिट जो होता है परमिसिबल लिमिट होता है कितना, 5 to 10 ppm, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 to 10 mg पर लीटर। अभी हम बताया 1 mg पर लीटर इक्वल टू 1 ppm, ठीक है। तो इसका परमिसिबल लिमिट हो गया। जनरली अब इसमें इसका मेथड है, इसको मेजर करने का एक्सप्रेस करते हैं। अब इसको मेजर इसका मेजर करने का भी कुछ तरीका है, जैसे कि टर्बिडिटी रॉड, ये फील्ड मेथड है। अब नदी के पानी में हमको टर्बिडिटी मेजर करना है, तो हम क्या ले जाते हैं, टर्बिडिटी रॉड को ले जाते हैं, ठीक है। उसमें नदी के पानी में हम रॉड को, एक तरह का प्लेटिनियम, एक तरह का अल्युमिनियम रॉड है, इसके नीचे एक प्लेटिनियम निडिल लगा हुआ रहता है। तो उसको हम पानी में डालते हैं। अब अपने नेकेड आंखों से देखते हैं, नंगी आंखों से देखते हैं, उसमें एक गेज भी लगा हुआ रहता है। जिस गेज तक अब देखना बंद हो जाएगा, समझ जाएंगे कि उतना टर्बिडिटी वाटर में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हम अभी फिगर भी बताते हैं। टर्बिडिटी रॉड जो है एक तरह का फील्ड मेथड है, ठीक है। उसके बाद और भी है इसका जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, तो एक तरह का लेबोरेटरी मेथड है। अब इसमें बताएंगे कि नीचे जार रख देते हैं, नीचे फिर उसके एक जार रख देते हैं टेबल पे ट्रांसपेरेंट, और उसके नीचे कैंडल जला देते हैं, और जार में क्या रखते हैं, 1 लीटर पानी रख देते हैं। और पानी अब देखेंगे कि जितना अगर ऊपर से देख रहे हैं, जिस लिमिट तक पानी का और नीचे का लाइट दिखना बंद हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें इतना, और उसमें गेज भी लगा होता है, ठीक है। तो अभी हम सबका फिगर से हम समझा देंगे। फिर आगे है बैलिस टर्बिडिटी मेथड। तो ये सब मेथड है टर्बिडिटी मेजर करने का कुछ, ठीक है। तो हम बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। तो इसको आप लोग लिखिए, परमिसिबल लिमिट टर्बिडिटी के लिए कितना होता है। इसमें इस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सा डाटा मिलेगा, बहुत सा डाटा जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमेशा ये डाटा को थोड़ा सेट माइंड में रखिएगा, ठीक है। किसी को कंफ्यूज मत करिएगा। तो इसको लिखिए आप, फिर हम बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। अब देखिए टर्बिडिटी को हम लोग मेजर किस में करते हैं। टर्बिडिटी को मेजर करते हैं टर्बिडिटी रॉड से मेजर करते हैं, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से मेजर करते हैं, और बैलिस टर्बिडिटी मीटर से मेजर करते हैं। अब टर्बिडिटी रॉड जो है यह एक तरह का फील्ड टेस्ट है, फिर बाकी दोनों जो है एक लेबोरेटरी टेस्ट है। अब टर्बिडिटी रॉड किस तरह का होता है ये हम आपको बताते हैं। टर्बिडिटी रॉड किस तरह से होता है, यह टर्बिडिटी रॉड जो होता है इस कंसिस्ट ऑफ रॉड विच कंटेन प्लेटिनियम निडिल और निकेल निडिल विथ ग्रेजुएट
स्केल और एक ग्रेजुएट स्केल पे होता है, ठीक है। उस पे एक स्केल लगा हुआ रहता है। तो हम एक दिखाते हैं टर्बिडिटी रॉड किस तरह से होता है। एक फील्ड टेस्ट है, नदी का पानी का टर्बिडिटी मेजर करना है, पोखर का पानी का टर्बिडिटी मीटर करना है, तो हम किससे करेंगे? टर्बिडिटी रॉड से करेंगे। किससे करेंगे? टर्बिडिटी रॉड से करेंगे, ठीक है ना। टर्बिडिटी रॉड से करेंगे। देखिए कैसा होता है। इसको मिटाते हैं बाबू। एक ग्रेजुएट होता है, यहाँ एक होल होता है, यहां से हम देखते हैं। और इसके नीचे में एक निडिल लगा हुआ रहता है निकेल का, ठीक है। पहले इसको लिखिएगा, हम तुरंत फिगर बनाते हैं। इसको लिखिए, फिर हम बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका ये टर्बिडिटी रॉड। टर्बिडिटी रॉड जनरली एक तरह का क्या है? फील्ड टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? नदी का पानी में, तालाब का पानी में, पोखर का पानी में, ठीक है। ये सब का हम टर्बिडिटी मेजर करते हैं। अब टर्बिडिटी के लिए इसमें कितना होना चाहिए? 5 से 10 हम बोले थे mg पर लीटर होता है, ठीक है। तो टर्बिडिटी रॉड एक तरह का ग्रेजुएट टेप होता है, एक स्केल होता है। तो क्या होता है? इसको हम डायरेक्ट ले जाते हैं पानी में, और ये फोल्ड, इसको हम पानी में ले जाते हैं और इसको हम पानी में क्या करते हैं? डालते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं तो ये स्केल आपको दिख रहा है, ग्रेजुएट स्केल है जो टेप ग्रेजुएट स्केल ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे एक प्लेटिनियम निडिल या फिर निकेल निडिल लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब जितना हम डेप्थ इसको हम डाले, वहां से जहां तक ये निडिल देखना बंद हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि उतना ppm इसमें टर्बिडिटी है, उतना mg पर लीटर इसमें टर्बिडिटी है। जितना पे वो दिखना बंद हो जाए, ये निडिल जो है डाले हम पानी में, डालते गए यहाँ से देख रहा है, जितना हाइट पे वो देखना बंद हो जाए ये निडिल पे, तो वो उतना हाइट पे हम क्या समझेंगे कि उतना उसमें टर्बिडिटी एब्जॉर्ब है, टर्बिडिटी मेरा पानी में उतना है। अब देखेंगे टर्बिडिटी रॉड क्या इसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ ए रॉड विच कंटेन प्लेटिनियम निडिल। इसमें प्लेटिनियम निडिल होता है और निकेल निडिल होता है विथ ग्रेजुएट स्केल, और इसमें ग्रेजुएट टेप या स्केल इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसका मेजरमेंट सर केएसटी में करते हैं, तो इसकी भी मेजरमेंट हम करते हैं mg पर लीटर में या फिर सिलिका स्केल पे करते हैं। इसलिए इसका मेजरमेंट सिलिका स्केल पे करते हैं, इसलिए सिलिका टर्बिडिटी यूनिट STU भी लिखते हैं इसको, कहीं कहीं STU। ये सब बहुत एग्जाम में पूछता है बाबू, ये सब बहुत, देखिए लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, छोटा माइक है इसलिए हम पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका मेजरमेंट की बात करते हैं तो लिखिएगा द मेजरमेंट यूनिट। इसका मेजरमेंट यूनिट क्या है? इज mg पर लीटर या और इसको कहते हैं सिलिका स्केल। इसको सिलिका स्केल पे भी
मेजर करते हैं, या फिर इसी को सिलिका स्केल के लिए इसको लिखते हैं STU, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट भी कहते हैं इसको। STU में भी मेजर करते हैं, ठीक है, इसको STU में भी हम मेजर करते हैं। ओके बाबू, अब बात करते हैं एक्सेप्टेबल लिमिट इसका क्या होता है। एक्सेप्टेबल लिमिट या परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट कितना होगा जी, परमिसिबल लिमिट होता है 5 ppm से 5 से 10 ppm या mg पर। क्या होता है परमिसिबल लिमिट या एक्सेप्टेंस लिमिट को AL लिखते हैं 5 mg, 5 से कितना, 5 से 10 mg पर लीटर। mg पर लीटर को हम ppm भी बोलते हैं जी, तो ppm भी हम लिखेंगे 5 ppm to 10 ppm, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 ppm to 10 ppm, 10 ppm, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब एक चीज यहाँ पे समझेंगे, एक चीज यहाँ समझने वाला है, अगर इंक्रीज टर्बिडिटी रॉड को करेंगे तो टर्बिडिटी इंक्रीज करेंगे वाटर में, इसको इंक्रीज करेंगे तो जितना इंक्रीज करेंगे उतना इंक्रीज टर्बिडिटी होगा, जितना इंक्रीज होगा, ये जितना से नहीं देखना होगा। अगर इंक्रीज विथ इंक्रीज टर्बिडिटी रॉड द वैल्यू ऑफ टर्बिडिटी इज डिक्रीज, तो जितना इंक्रीज करेंगे, जितना इसको पानी के नीचे ही जाएगा उतना, जितना नीचे जाएगा उतना टर्बिडिटी का क्या होगा, टर्बिडिटी क्या होगा, कम होगा। जितने ज़्यादा हाइट पे हमको वो दिखना फिर बंद होगा, अगर ऊपर में ही दिख जाएगा तो बोलेंगे टर्बिडिटी मेरा इसमें ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर में ही दिख जाएगा। अगर डाले एकदम गंदा पानी है, ऊपर से ही देखने में अब नहीं दिख रहा है नीडल, तो बोलेंगे कि इसमें टर्बिडिटी की मात्रा ज़्यादा है। अगर हम डालते गए बहुत अंदर तक डाले, कुछ अंदर तक डाले, अब वहाँ से देखना बंद हो गया। अब ज़्यादा इंक्रीज अगर इसका होगा, इंक्रीज टर्बिडिटी रॉड होगा, तो वैल्यू इसका क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, टर्बिडिटी क्या होगा, वाटर टर्बिडिटी इन वाटर क्या होगा, हम समझ जाएंगे कि कम है, कम है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लिखेंगे, विथ लिखेंगे, एक चीज़ आप लिख लेंगे, इसको आप छापिए, इसके बाद लिखिए विथ इंक्रीज इन टर्बिडिटी रॉड, विथ इंक्रीज इन टर्बिडिटी रॉड द वैल्यू ऑफ टर्बिडिटी, द वैल्यू ऑफ टर्बिडिटी, द वैल्यू ऑफ टर्बिडिटी, द वैल्यू ऑफ टर्बिडिटी इन वाटर डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ टर्बिडिटी इन वाटर डिक्रीज, इन वाटर क्या होगा, डिक्रीज होगा उसका वैल्यू। अगर ऊपर में ही दिखना बंद हो जाएगा तो उसमें बोलेंगे टर्बिडिटी का मात्रा ज्यादा है। समझ गए? तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे जैक्सन टर्बिडिटी मेथड। लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम यहीं पे ऑफ करते हैं क्लास को। और सब लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और शेयर करिए और सभी लोग सब्सक्राइब करिए। मैं 6 सेमेस्टर का बार बार बोल रहा हूँ, मैं 6 सेमेस्टर का पूरा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में समाप्त करूँगा, ठीक है? तो बिल्कुल फ्री में समाप्त करूँगा। और आप लोग लॉकडाउन में भी घर पे हो तो घर पे अच्छे से पढ़ाई करो। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देते हैं, इस बार आप लोग का 5th सेमेस्टर का रिजल्ट जो है 25 जून को आ रही है। तो एक इन्फॉर्मेशन भी है, 25 जून की आपकी रिजल्ट आ रही है। सबका अच्छे लिखे हैं, अच्छे नंबर्स आएंगे, ये कामना मेरा भी है। आप लोग को अच्छे पढ़ाए भी थे पिछले सेमेस्टर में भी, तो आप लोग का अच्छा मार्क्स भी आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आप लोग वीडियो को बाबू शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गुड नाइट बाबू सबको, थैंक यू। इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तब आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।